Son in law, God Emperor Chapter 5331 WTRLAB। क्या कोई रास्ता है? यह युवक ने ज़ियाओ फैन पर गहरी नज़र डाली। वरिष्ठ, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं? आप संत विनाशक संस्था का नाम भी क्यों नहीं जानते? मूल रूप से युवा लोगों की नज़र में ज़ियाओ फैन सिर्फ एक देहाती व्यक्ति था जो अज्ञानी था, इसलिए उसने लोगों से पूछताछ करने के लिए कहा। लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि वह छद्म सम्राट के दायरे में था, जिसने उस समय युवक को डरा दिया, इसलिए उसने वह सब कुछ कह दिया जो वह जानता था। अब युवक शांत हो गया है और चिंतित है कि उसने गलत बात कही, जो बाद में पवित्र विध्वंसक संघ को फंसाएगी या शेंगटियन हवेली के शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करेगी। ये परेशानी होगी। हाँ, मैं पहले भी एकांतवास में था और ये 30,000 साल तक चला। काश मुझे ये कहने में शर्म आती। ज़ियाओ फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। युवक ने और क्या पूछने की योजना बनाई थी? ज़ियाओ फैन ने युवक को गहराई से देखा। आतंक की आभा ने युवक को घेर लिया। वह इतना भयभीत था कि उसके पैर कमजोर हो गए और वह ज़ियाओ फैन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सर, मैं कहता हूँ, अगर आप संत विनाशक संस्था के लोगों से मिलना चाहते हैं तो बस ... जब तक आप कुछ शोर मचाते रहेंगे, संत विनाशक संस्था के लोग स्वाभाविक रूप से आपके संपर्क में आ जाएंगे। युवक ने कमजोरी से कहा। मैं समझ गया। हे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ियाओ फैन ने सिर हिलाया और युवक के कंधे पर थपथपाया। आपका स्वागत है, सर। युवक को ठंडा पसीना आ गया और उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया। ज़ियाओ फैन ने युवक को 2 प्राचीन आत्मा पत्थर दिए। जब युवक ने प्रतिक्रिया की तो ज़ियाओ फैन चला गया था। यह इतना उदार है। क्या वह वास्तव में एक नकली सम्राट है? क्या वह नकली सम्राट से अधिक शक्तिशाली महसूस करता है? युवक ने बड़बड़ाते हुए प्राचीन आत्मा पत्थर को हटा दिया और सावधानी से चारों ओर देखते हुए तुरंत वहां से चला गया। इस तथ्य के बारे में कि वह ज़ियाओ फैन से मिला था, वह अपने पेट में मरना चाहता था। ज़ियाओ फैन के हाथ में बहुत सारे प्राचीन आत्मा पत्थर हैं और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ... युवक सही कह रहा है। जब तक वह हंगामा करता रहेगा, संत विध्वंसक समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उसे अपने पक्ष में करने के लिए आएंगे। ज़ियाओ फैन जल्दी में नहीं था। वह जुवानचिन पवित्र भूमि और संत विनाशक समाज के बारे में पूछताछ जारी रखता था और 1 दर्जन से अधिक शहरों का दौरा करता था। ज़ियाओ फैन की समझ के अनुसार जुवानचिन पवित्र भूमि में अब सम्राट क्षेत्र में बहुत से मजबूत लोग नहीं हैं। युहुआन क्षेत्र में भी केवल 2 मजबूत लोग हैं। एक शेंगटियन हवेली द्वारा भेजा गया है और दूसरा जुवानचिन पवित्र भूमि से है। शेंगटियन हवेली के आदेशों का पालन करें। ज़ियाओ फैन की नज़र में, अगर युहुआन दायरे में कोई अराजकता, दिव्य खजाना या शक्तिशाली और भयानक तुरुप का पत्ता नहीं है, तो उसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भले ही उसके शरीर में जड़ें पूरी तरह से बहाल नहीं हुई हैं, लेकिन ज़ियाओ फैन डरता नहीं है। ... चूंकि वह डरता नहीं है, इसलिए ज़ियाओ फैन निर्भीकता से कार्य कर सकता है। ज़ियाओ फैन शेंगटियन हवेली के बारे में अधिक जानना चाहता था ताकि वह अपने दम पर कार्रवाई कर सके। इसके बाद ज़ियाओ फैन ने कार्रवाई की, पूर्वी क्षेत्र में एक मध्यम आकार के शहर का चयन किया और शेंगटियन हवेली से 1 दर्जन से अधिक गश्ती दूतों को सीधे मार डाला। हे, हमारी जुवानचिन पवित्र भूमि, शेंगटियन हवेली के लोगों की उंगली उठाने की बारी कब आएगी? तुम मरने के लायक हो, ज़ियाओ फैन ने ठंडे स्वर में कहा। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। यह ... लोगों को मार रहा है। भागो, किसी ने शेंगटियन हवेली से किसी को मार डाला। भागो, जल्दी भागो, उसने शेंगटियन हवेली के दूत को मार डाला। दौड़ना। उसके आसपास के लोग भयभीत होकर जल्दी से तितर-बितर हो गए। ज़ियाओ फैन ने उदासीन होकर कुशलतापूर्वक 1 दर्जन से अधिक शेंगटियन हवेली दूतों के भंडारण जादुई हथियारों को छीन लिया। इस समय ज़ियाओ फैन ने पहले ही 2 आभाओं को अपनी ओर घूरते हुए महसूस कर लिया था। ... दूसरे पक्ष का वहां आने का कोई इरादा नहीं था और वह स्पष्ट रूप से प्रतीक्षा कर रहा था तथा निगरानी कर रहा था। ज़ियाओ फैन मुस्कुराया और यहां से चला गया। जो 2 लोग अभी ज़ियाओ फैन को घूर रहे थे, वे हमेशा ज़ियाओ फैन के पीछे खड़े रहते थे, उसे चुपके से देखते रहते थे। क्या आप चिंतित हैं? डरते हैं कि मैं एक चारा हूँ? ज़ियाओ फैन मुस्कुराया। 2 दिनों तक भटकने के बाद वह दूसरे शहर में चला गया और शेंगटियन हवेली के दर्जनों दूतों को मार डाला। शेंगटियन हवेली के वे चोर जो मेरी जुवानचिन पवित्र भूमि में चलने की हिम्मत करते हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा जिन्हें वे देखेंगे।
उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके आसपास के लोग घबराकर इधर उधर भाग गए, सभी डर गए। जो दो लोग गुप्त रूप से जियो फैन का पीछा कर रहे थे, वे अभी भी नहीं दिखे। जियो फैन को स्पष्ट रूप से पता था कि ये दोनों लोग चिंतित थे और जल्दबाजी में उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से छिप रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जियो फैन उनके लिंक के बारे में भी जानता है। जियो फैन ने कुछ देर सोचा और कुछ बड़ा करने का निर्णय लिया, जिससे उसके अनुयायियों को पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि सेंट डिस्ट्रॉयर सोसाइटी के प्रति उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। इसलिए जियो फैन सीधे शेंगटियन हवेली में बड़े शॉट्स को मारने के लिए चला गया। शेंगटियाफू शाही परिवार में कई अलोकप्रिय वंशज हैं जिन्हें प्रशिक्षण के लिए जुवानचेन पवित्र भूमि जैसे पवित्र स्थानों पर भेजा जाएगा। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे बाद में छोड़ सकते हैं। यदि वे खराब प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें इस जीवन में उपयोग नहीं किया जाएगा। छोड़ दिया। निश्चित रूप से यदि ये लोग नहीं भी जाते तो भी उनका जीवन आनंदमय रहता है। जियो फैन ने ऐसे शाही वंश पर ध्यान केंद्रित किया और उसे सीधे ढूंढ लिया। जियो फैन सीधे शहर में घुस गया और सच्चे सम्राट क्षेत्र के रक्षकों को मार डाला। तुम कौन हो? मैं तुम्हें मारने आया हूँ, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत। मैं शाही मो परिवार का सदस्य हूँ। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हो? ये व्यक्ति इतना भयभीत था कि वह प्रभुत्व क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर था। वह वास्तव में शेंगटियन हवेली के शाही परिवार के बीच एक बेकार था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5332 WTRLAB। हे, हिम्मत क्यों नहीं हुई? मत कहना कि यह तुम हो, भले ही वह मो परिवार का तुम्हारा पूर्वज ही क्यों न हो। मैं उसे जरूर मार डालूंगा, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। जियो फैन के शरीर से इस व्यक्ति को एक भयानक जानलेवा आभा महसूस हुई, लेकिन किसी कारणवश दूसरे पक्ष ने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की। उद्धरण चिन्ह। तुम मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं मो तियानजाओ हूँ। मेरा चचेरा भाई मो तियानजियाओ है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरा चचेरा भाई तुम्हें जाने नहीं देगा, मो तियानजियाओ। वह कौन है? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। मेरा चचेरा भाई पवित्र आकाश के 8 नायकों में से एक है। भविष्य में अगर मेरे चचेरे भाई को पवित्र आकाश हवेली विरासत में मिलती है तो मैं भी स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा। तुम क्या तुम समझते हो? मो तियानजाओ ने तत्काल बात की। हाँ, तो यही है 8 संत। ये दिलचस्प है, जियो फैन मुस्कुराया। चेंग योशी भी 8 संतों में से एक है और मो तियानजियाओ, जिसे दूसरी पार्टी बुलाती है, चेंग योशी के प्रतिद्वंद्वियों में से एक होना चाहिए। जहां तक वर्तमान संबंधों का सवाल है, जियो फैन पर चेंग योशी का एहसान था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के चचेरे भाई की हत्या करके चेंग योशी की मदद की थी। क्या तुम डर गए हो? तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मैं दिखावा करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सच में, बस चले जाओ, मो तियानजाओ ने तत्काल कहा। नहीं, मैं नहीं जा सकता, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। क्यों? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मो तियानजाओ दंग रह गया। हे, क्योंकि तुम अभी भी जीवित हो, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या आप पवित्र विध्वंसक संघ से हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मो तियानजाओ ने दांत पीसते हुए पूछा। हे, नहीं, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। तुम संत विनाश करने वाली सोसाइटी से नहीं हो। क्यों हो ऐसे? तुम अब से मेरे प्रति वफादार रहोगे। मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाने का वादा करता हूँ। सच में, मैं अपने चचेरे भाई की कसम खाता हूँ, मो तियानजाओ ने तत्परता से कहा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। हालांकि मैं संत विध्वंसक संघ में शामिल नहीं हुआ, लेकिन मैं संत विध्वंसक संघ के काम की बहुत सराहना करता हूँ। जियो फैन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और धीरे से कहा, अगर तुम मो तियानजियाओ मेरे चचेरे भाई नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें अभी नहीं मारता, लेकिन तुम मो तियानजियाओ के चचेरे भाई हो, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। क्यों? क्या तुम्हें मेरे चचेरे भाई से कोई दुश्मनी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मो तियानजाओ दंग रह गया। नहीं, ऐसा क्यों? ये बहुत सरल है, क्योंकि मैं आपके शेंगटियन हवेली के अहंकार का मुकाबला करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शेंगटियन हवेली के 8 महान गुरुओं में से एक के चचेरे भाई को मारना ही काफी है। जियो फैन ने शांति से कहा।
तुम शांत हो जाओ, मैं बेकार हूँ, अन्यथा मुझे जुआनचेन पवित्र भूमि पर नहीं भेजा गया होता। सच में, मोतियानजाओ पीला पड़ गया और तत्काल बोला, आप व्यक्तिगत हत्या बदलो। सच में, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। हाँ, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर किसी और को मारूंगा। नतीजा वही होगा। नहीं, क्या तुम्हें मुझे मारना होगा? क्या तुम दूसरों को नहीं मार सकते? नहीं, तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। वह, इस पर चर्चा करो। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा। बस मुझे मत मारना, मोतियानजाओ ने तत्काल कहा। नहीं, मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम शेंगटियन के 8 महान गुरुओं में से एक के चचेरे भाई हो। मुझे शेंगटियन हवेली के अहंकार का मुकाबला करना होगा, जियोफैन ने जोर से कहा। वास्तव में, जियोफैन के स्वभाव के अनुसार, वह मोतियान के साथ बिल्कुल भी बकवास नहीं करेगा, वह उसे सीधे मार देगा। जियोफैन को मोतियानजाओ को मारने की कोई जल्दी नहीं थी, वह सिर्फ ये चाहता था कि उसके पीछे आ रहे 2 लोग सुन लें। उद्धरण चिन्ह, तुमने मुझे मार डाला, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। जरूर, मोतियानजाओ ने अपने दांत पीस लिए। अफसोस, नहीं, मुझे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। शेंगटियन हवेली में हर कोई उन्हें मार देगा। मैं केवल कम हत्या करने के लिए खुद से घृणा करूंगा। मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। हाँ, भाई, तुमने ठीक कहा। इस समय 2 सच्चे सम्राट दायरे के विशेषज्ञ जियोफैन के सामने उड़े, एक पुरुष और एक महिला। ये वही आदमी था जिसने अभी बात की थी। आप कौन हैं? क्या आप शेंगटियन हवेली से हैं? जियोफैन ने धीमी आवाज में कहा। शेंगटियन हवेली? नहीं, हम नहीं हैं, हम पवित्र विध्वंसक संघ के सदस्य हैं। वह आदमी मुस्कुराया। ये व्यक्ति सच्चे सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। सेंट डिस्ट्रॉयर गिल्ड? क्या आप सेंट डिस्ट्रॉयर गिल्ड से हैं? जियोफैन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। हे, बिल्कुल, महिला ने सिर हिलाया। भाई, आपका नाम क्या है? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5333 WTRLAB। जियोफैन द्वारा दिखाया गया क्षेत्र सच्चे सम्राट क्षेत्र का पहला स्तर है। इन 2 लोगों की ताकत के साथ, ये स्वाभाविक है कि वे अंतर नहीं बता सकते। मेरा नाम जियाओफैन है। जियाओफैन मुस्कुराया। जियोफैन? हाँ, क्या अच्छा नाम है। आदमी ने बार बार सिर हिलाया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। भाई जियोफैन, आप बहुत वफादार हैं। बढ़िया, आपका स्वागत है। जियोफैन मुस्कुराया। जियोफैन और अन्य लोगों के बीच बातचीत सुनने के बाद मोतियानजाओ पीला पड़ गया। ये खत्म हो गया था, वह मर चुका था। मोतियानजाओ की नज़र में, जियाओफैन के लिए अकेले उससे निपटना पहले से ही मुश्किल था, लेकिन अब जब सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी के 2 लोग आ गए, तो उसका मरना तय था। आप दोनों मुझे क्या कहते हैं? जियोफैन ने पूछा। हे, मेरा नाम लियू हुआंगक्वान है। सच्चे सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति मुस्कुराया। मैं जेन यान के बारे में बात कर रही हूँ, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। इस व्यक्ति का रूप आकर्षक है और यह सच्चे सम्राट क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति है। लियू हुआंगक्वान, जेन यान, क्या अच्छा नाम है। जियोफैन ने सिर हिलाया, खूनी नज़र से देखा। तुम दोनों, मुझे पहले मोतियानजाओ को मारने दो, चलो बाद में अच्छी बातचीत करते हैं। ये सुनकर मोतियानजाओ की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। मत करो। मुझे मत मारो, मैं बस एक बेकार चीज हूँ। मैं शेंगटियन हवेली में एक बेकार चीज हूँ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हे, तुम्हारा चचेरा भाई 8 संतों में से एक है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा मत करो, भाई शियाओफैन। मैं मोतियानजाओ, मेरे चचेरे भाई मोतियानजियाओ से कोई लेना देना नहीं रखता। मैं उसे नहीं पहचानता। ठीक है, उसे मत मारो मुझे, कृपया। मोतियानजाओ ने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। ये दृश्य देखकर जियोफैन दंग रह गया, और लियू हुआंगक्वान और जेन यान भी दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोतियानजाओ इतना बेशर्म होगा। उद्धरण चिन्ह, तुम? हाँ, भाई जियो, इस मोतियानजाओ को अभी मत मारो। लियू हुआंगक्वान हंसा। आह, क्यों? जियोफैन दंग रह गया। हाँ, ऐसे रीढ़विहीन व्यक्ति को मारने का कोई मतलब नहीं है, और उसे ले जाना बाद में उपयोगी हो सकता है। लियू हुआंगक्वान हंसा। यह ठीक है,
जियो फैन एक पल के लिए हिचकिचाया और सिर हिलाया। भाई, कितना आनंद है। लियू हुआंगक्वान हंसा। ये सुनकर मो तियानज़ाओ बहुत खुश हुआ। उसे मरना नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छी बात होगी। जेन यान ने कार्रवाई की, मो तियानज़ाओ की आत्मा को सील कर दिया और प्रतिद्वंद्वी को आध्यात्मिक जानवर जादू के हथियार में डाल दिया। भाई शियाओ फैन, चलो चलें। चलो कुछ पीते हैं। लियू हुआंगक्वान हंसा। ठीक है, चलो चलें। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। फिर जियो फैन लियू हुआंगक्वान और जेन यान के साथ चला गया। ये जियो फैन की योजना है, शेंगटियन हवेली के लोगों को मारना और फिर संत विध्वंसक सोसाइटी के लोगों को उससे संपर्क करने की पहल करने देना। शेंगटियन हवेली में उन छोटे लोगों को मारना जो अपने महत्व को नहीं जानते। संत विध्वंसक समाज के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वे एक चारा हैं, जिससे संत विध्वंसक समाज के लोग उनके जाल में फंसने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन शेंगटियन हवेली में बड़े शॉट को मारने से उसकी पहचान पूरी तरह से साबित हो सकती है। जल्द ही जियो फैन ने लियू हुआंगक्वान और जेन यान के मुंह से साबित कर दिया कि उसका अनुमान सही था। सच बताऊं तो भाई जियो, हम कई दिनों से आपके साथ हैं। लियू हुआंगक्वान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों नहीं आते? जियो फैन दंग रह गया। कोई रास्ता नहीं है। शेंगटियन हवेली घृणित है। उन्होंने पहले भी हमारे कई लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था और फिर हम में से कई लोगों को मारने के लिए इसे चारा के रूप में इस्तेमाल किया। जेन यान बदसूरत लग रहा था और धीमी आवाज में बोला, मेरी बेटी भी उनके हाथों मर गई। यह अफसोस की बात है। जियो फैन दंग रह गया। जल्द या बाद में मैं शेंगटियन हवेली में सभी को मार डालूंगा। जेन यान ने अपने दांत पीस लिए, शराब का एक घूंट लिया और मो तियानज़ाओ को छोड़ दिया। मो तियानज़ाओ दंग रह गया। क्या हुआ? बहन, चुप रहो। जेन यान ने अपने दांत पीसते हुए मो तियानज़ाओ को मुक्का और लात मारा। मैं सहयोग करता हूँ। मैं हर चीज में सहयोग करता हूँ। मुझे मत मारो। शेंगटियन हवेली के लोग, धिक्कार है। वे सभी मरने के लायक हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे मत मारो, इससे दर्द होता है। कैदियों के साथ दयालु रहो। तुम मुझे गाली नहीं दे सकते। जियो फैन उद्धरण चिन्ह। ये कहा जा सकता है कि मो तियानज़ाओ बहुत बदकिस्मत थी, क्योंकि जेन यान बुरे मूड में थी, इसलिए उसने मो तियानज़ाओ को दंडित किया। निश्चित रूप से इसकी तुलना में ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि मो तियानज़ाओ अभी भी जीवित थे। जियो फैन और लियू हुआंगक्वान ने बातचीत की और खुशी से हंसे और एक दूसरे के मुंह से संत विनाशक सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ सीखा। लियू हुआंगक्वान ने ये जानबूझकर किया था। वह जियाओ फैन को जीतना चाहता था, इसलिए वह इतना उत्साही था। भाई जियो, हमारे संत विध्वंसक संघ में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? आप निश्चिंत हो सकते हैं कि संत विध्वंसक संघ में शामिल होकर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं, जब तक आप ये कभी नहीं भूलते कि हम ज़ुवानचेन पवित्र भूमि के लोग हैं। मत भूलना, शेंगटियन हवेली को नष्ट करने के लिए यह पर्याप्त है। लियू हुआंगक्वान हंसा। क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? जियो फैन ने खुश होकर पूछा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5334 WTRLAB। जरूर, जब तक भाई जियाओ तैयार है। बेशक। लियू हुआंगक्वान ने बार बार सिर हिलाया। बेशक मैं तैयार हूँ। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। अच्छा, बढ़िया। भाई जियाओ तैयार है। उसके बाद हमारा संत विनाशक संघ और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। लियू हुआंगक्वान बहुत खुश हुआ। उसने शराब का गिलास उठाया और एक और बड़े गिलास से जियाओ फैन को टोस्ट किया। जेन यान इतनी खुश हुई कि उसने मो तियानज़ाओ को 3 तलवारें इनाम में दी। उद्धरण चिन्ह। आउच, ये दर्द कर रहा है। मैं मर रहा हूँ। मो तियानज़ाओ ने दयनीय रूप से दया की भीख मांगी। उनमें से कुछ ने कुछ देर तक बातचीत की और अगले दिन जियो फैन लियू हुआंगक्वान और जेन यान के पीछे पीछे ज़ुवानचेन पवित्र भूमि के उत्तरी क्षेत्र में चला गया। उत्तर क्षेत्र में पहुंचने के बाद लियू हुआंगक्वान ने जियाओ फैन को सीधे संत विनाश संघ में नहीं ले जाया, लेकिन पहले जेन यान को उसके साथ जाने के लिए कहा और वह रिपोर्ट करने गया। जियो फैन ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह जेन यान के साथ अकेला था। जेन यान बहुत उत्साही थी और जियाओ फैन की बहुत प्रशंसा करती थी। उसने जियाओ फैन के सभी सवालों के जवाब दिए। जियो फैन, मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप सच्चे सम्राट क्षेत्र में हैं,
लेकिन आप जुवानचेन पवित्र भूमि के बारे में ज्यादा क्यों नहीं जानते? जेन यान ने पूछा। अफसोस, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हजारों साल पहले मैं गलती से अपने पूर्वजों के खंडहरों में गिर गया था और 10,000 साल तक फंसा रहा। जब मैं सच्चे सम्राट के दायरे में पहुंचा, तभी मैं मुश्किल से खंडहरों से बाहर निकल पाया। ये भी एक अवसर था। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि आपके पास वास्तव में इतना अच्छा अवसर है। जेन यान हैरान था। हे, कोई बात नहीं, बस थोड़ी किस्मत अच्छी है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जल्द ही लियू हुआंगक्वान वापस आया। भाई जियो, चलो, भगवान जुवानजू तुम्हें देखना चाहते हैं। जुवानजू संत विध्वंसक सोसाइटी का नेता है और जुवानजू उनका आंतरिक शीर्षक है। ठीक है। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया और लियू हुआंगक्वान के साथ चला गया। जल्द ही जियो फैन ने उत्तरी क्षेत्र के एक गुप्त मार्ग से एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर गुप्त क्षेत्र से एक टेलीपोर्टेशन सरनी लेकर एक अंधेरे भूमिगत महल में पहुंच गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि संत विध्वंसक सोसाइटी इतनी गुप्त होगी। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन हैरान था। हे, हम कुछ नहीं कर सकते भाई जियो, आपको समझना होगा। अगर हम गुप्त नहीं होते तो हम बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। लियू हुआंगक्वान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। समझो, बेशक मैं समझता हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया। जियो फैन लियू हुआंगक्वान के पीछे भूमिगत महल में गया और जेन यान भी वहां था। भूमिगत महल में प्रवेश करने के बाद जियो फैन ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और एक सुंदर दिखने वाला व्यक्ति था। हे, ये युवा मित्र जियाओ फैन है। भाई जियाओ, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियाओ फैन को देखा, मुस्कुराया और बिना किसी दिखावे के बोला, हाँ, मैं जियाओ फैन हूँ। जियाओ फैन ने सिर हिलाया। मास्टर जुवान, भाई जियाओ बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वह सच्चे सम्राट दायरे के पहले स्तर पर ही है, लेकिन साधारण सच्चे सम्राट दायरे के योद्धा भाई जियाओ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। लियू हुआंगक्वान ने अपनी मुट्ठियां कस ली और मुस्कुराया। ये सही है, मैंने भी देखा। और भाई जियो बुराई से दुश्मन की तरह नफरत करता है। वह शेंगटियन हवेली के लोगों से नफरत करता है। जेन यान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, ठीक है, भाई जियाओ, आप महान हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम फैंग शानशुई है। आप मुझे भाई फैंग या मास्टर जुवान कह सकते हैं, दोनों ठीक हैं। भाई जियाओ, क्या आप हमारे संत विध्वंसक संघ में शामिल होने के लिए तैयार हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेशक मैं तैयार हूँ। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने जियो फैन से कई बातें पूछी। जियो फैन ने बहुत शांति से जवाब दिया, जिसमें से आधा सच था और आधा झूठ। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला इसे समझ पाएगा या नहीं। अगर वह इसे देख भी ले तो क्या होगा? जियाओ फैन सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर भी है। उसकी ताकत के साथ जुवानचेन पवित्र भूमि में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जियो फैन को उजागर होने की कोई जल्दी नहीं थी। वह सिर्फ जुवानचेन पवित्र भूमि और शेंगटियन हवेली के बारे में अधिक जानना चाहता था। जेन यान ने मो त्यानजाओ को रिहा किया। मास्टर हुअन, वह मो त्यानजाओ है। वह मो त्यानजियाओ का चचेरा भाई है। मत मारो मुझे। मो त्यानजाओ का चेहरा पीला पड़ गया था और वह कमजोरी से बोला, हे, मो त्यानजियाओ का चचेरा भाई। अच्छा। फैंग शानशुई ने बार बार सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मो त्यानजियाओ का चचेरा भाई बेकार निकला। हाँ, तुमने सही किया। इस तरह के बेकार को मारना न केवल शेंगटियन हवेली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसके विपरीत यह उनकी मदद करता है। उसे रखना भविष्य में हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। जेन यान, आपको भविष्य में भाई जियो के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें हमारे संत विध्वंसक संघ के बारे में और अधिक बताना चाहिए। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मास्टर जुवान। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5335 WTRLAB। उसके बाद जियो फैन संत विनाशकारी सोसाइटी में रहा। जेन यान को जियो फैन की देखभाल करने और संत विनाशक सोसाइटी के दर्शन की व्याख्या करने का आदेश दिया गया था। जेन यान के अनुसार संत विनाशक सोसाइटी में शामिल होने के बाद
हालांकि वह संत विनाशक सोसाइटी का सदस्य है, संत विनाशक सोसाइटी उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन वह संत विनाशक सोसाइटी द्वारा संरक्षित होगी। संत विनाशक संस्था के लिए कार्य करने पर कार्य के आकार के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जियो फैन, हालांकि वह अभी सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी में शामिल हुआ है, उसने शेंगटियन हवेली के 100 से अधिक मजबूत लोगों को मार डाला है और मोतियानजाओ को पकड़ लिया है, और उसे कुल 50,000 योगदान अंकों से पुरस्कृत किया गया। योगदान अंकों के साथ आप उन्हें सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी में प्राचीन आत्मा पत्थरों, कौशल और रहस्यों और जादुई उपकरणों और अमृत के लिए विनिमय कर सकते हैं। यहाँ आप विभिन्न कार्यों को स्वीकार कर सकते हैं जो सभी संत विनाशकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए जाते हैं। कार्यों को पूरा करने के बाद आप योगदान अंक भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ के लिए अलग से पुरस्कार भी हैं। यदि आप बाहर हैं, यदि आप शेंगटियन हवेली के लोगों को मारते हैं या शेंगटियन हवेली के साथ बुरा काम करते हैं, संक्षेप में, यदि आप शेंगटियन हवेली के खिलाफ जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से संत विनाशकारी सोसाइटी से पुरस्कार मिलेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, संत विनाशक सोसाइटी इतनी अच्छी है। जियो फैन आश्चर्यचकित था। हाँ, अगर तुम बाद में चले गए तो वे तुम्हें नहीं रोकेंगे। हर कोई आज़ाद है। जेन यान मुस्कुराया। तो फिर क्या संत विध्वंसक समाज विश्वासघात से नहीं डरता? क्या आप उनके बीच मौजूद गद्दारों से नहीं डरते? जियो फैन उत्सुक था। जेन यान मुस्कुराया। शुरू में वे डर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक नियम बना दिया कि जो लोग संत विध्वंसक सोसाइटी में शामिल हो सकते हैं उन्हें मूल्यांकन से गुजरना होगा। मूल्यांकन विषय वस्तु क्या है? जियो फैन उत्सुक था। शेंगटियन हवेली से लोगों को मारना। दूसरे पक्ष की पहचान के आधार पर मारे गए लोगों की संख्या अलग अलग है। कुछ विशेष लोग भी हैं जिनका मूल्यांकन उनके पिछले अनुभवों के आधार पर किया जाएगा। जेन यान मुस्कुराया। मेरे बारे में क्या? जियो फैन ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। तुम खास हो, तुमने इतने लोगों को मारा है, यहाँ तक कि मोतियानजाओ ने भी तुम्हें मारने की हिम्मत की। शेंगटियन हवेली के साथ तुम्हारा पहले से ही एक अपूरणीय रिश्ता है, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से सीधे संत विध्वंसक समाज में शामिल हो सकते हो। जेन यान मुस्कुराया। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया। जेन यान के अनुसार उनका और लियू हुआंगक्वान का मिशन वास्तव में बाहर उपयुक्त प्रतिभाओं को ढूंढना और फिर उन्हें संत विध्वंसक सोसाइटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। संत विध्वंसक संघ में शामिल होने के बाद सभी ने शेंगटियन हवेली को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ काम किया। जियो फैन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने दिल में ही व्यंग्य किया। जुवानजू सम्राट दायरे का 9वां स्तर है। इस स्तर पर अगर उसने अपना सिर दिखाने की हिम्मत की तो शेंगटियन हवेली उसे चींटी को मारने की तरह मार डालेगी। जब तक जियो फैन को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या? संत विध्वंसक संघ को इन सभी वर्षों में कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। खतरा? किस खतरे का मतलब है तुम्हारा? जेन यान दंग रह गया। यह शेंगटियन हवेली के लोगों ने हमें घेर लिया है, हम उन्हें हरा नहीं सकते। बेशक है, लेकिन जुवानजू के नेतृत्व में हम हमेशा खतरे को सुरक्षा में बदल सकते हैं और अंत में हम सभी शांति में हैं। जेन यान मुस्कुराया। जेन यान की नज़र में जुआनजू फोंग शानशुई एक देवता हैं। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया और जेन यान को गहराई से देखा। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जेन यान शर्मा गई और शर्माते हुए पूछा। हे, कुछ नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि जेन यान सच कह रहा है या झूठ। अगर जेन यान सच कह रहा था तो जियो फैन के मन में एक अनुमान था। यदि यह अनुमान सही होता तो ये संत विध्वंसक संघ बहुत दिलचस्प होता। जियो फैन के हाथों में बहुत सारे योगदान बिंदु थे, लेकिन वह उन्हें रखने में दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए उसने उन सभी को अमृत और प्राकृतिक खजाने के लिए बदल दिया। क्या तुम्हें कौशल की आवश्यकता नहीं है? जेन यान ने उत्सुकता से याद दिलाया। संत विध्वंसक संघ के सभी कौशल शीर्ष स्तर के हैं। कई लोग सिर्फ कौशल के लिए संत विध्वंसक संघ में शामिल होते हैं, क्या तुम्हें उनकी आवश्यकता नहीं है? हे, क्या तुम भूल गए? मैं गलती से खंडहर में घुस गया और बहुत सारे कौशल प्राप्त कर लिए। मुझे यहाँ वास्तव में कौशल की आवश्यकता नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। हाँ, मैं भूल गई। जेन यान ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वह वास्तव में जियो फैन के अनुभव से ईर्ष्या कर रही थी। जियो फैन मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। 3 दिनों के बाद
जियाओ फैन को संत विध्वंसक संघ की बुनियादी समझ हो गई। जितना अधिक वह समझता गया, उतना ही अधिक वह अपने अनुमान के प्रति आश्वस्त होता गया। यदि जियाओ फैन का अनुमान सही था, तो संत विध्वंसक संघ का संबंध जुवानचेन पवित्र भूमि में 2 युहुआंग दायरे के शक्तिशाली केंद्रों में से एक से होना चाहिए। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5336 WTRLAB। लेकिन जियो फैन को नहीं पता था कि विशिष्ट संबंध क्या था, और जियो फैन यह अनुमान नहीं लगा सका कि यह किससे संबंधित था। जियाओ फैन ने मो तियानजाओ को पकड़ लिया, जो मो तियानजियाओ का छोटा भाई था। मो तियानजियाओ 8 संतों में से एक था। ये बात जल्दी ही संत विनाशक समाज में फैल गई। जियाओ फैन का नाम जल्द ही सभी को ज्ञात हो गया। संत विनाश बैठक में जियो फैन के बारे में लगातार चर्चाएं हुई। कुछ लोग सोचते हैं कि जियो फैन एक अच्छा व्यक्ति है, और जब तक वह जुवानचेन पवित्र भूमि से है, उसे शेंगटियन हवेली के लोगों से नफरत करनी चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यह एक साजिश हो सकती है, और जियो फैन से पूछताछ की जानी चाहिए, विशेष रूप से शेंगटियन हवेली के जासूसों से। जियो फैन संत विध्वंसक सोसाइटी में की गई विभिन्न टिप्पणियों के प्रति उदासीन दिख रहा था और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जियो फैन, नाराज मत हो, ये संत विध्वंसक समाज की खातिर है कि सभी को सावधान रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जेन यान अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ। जियो फैन अपने चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ मुस्कुराया। जियो फैन के चेहरे पर जेन यान को जरा भी गुस्सा नजर नहीं आया और फिर उसने राहत की सांस ली। जैसा कि सभी जानते हैं, जियो फैन की नज़र में सेंट डिस्ट्रॉय एसोसिएशन के वे सदस्य जो अपने बारे में बात कर रहे हैं, वे चींटियों से अलग नहीं हैं। क्या आपको इस बात की परवाह है कि चींटियां क्या कहती हैं? जियाओ फैन शेंगटियन हवेली के बारे में अधिक जानने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या उसके पास शेंगटियन हवेली में घुसने का कोई रास्ता है, सेंट डिस्ट्रॉइंग एसोसिएशन में रुका। उसे जियाओली को दूर ले जाना होगा। भले ही वह शेंगटियन हवेली से नाता तोड़ ले, लेकिन जियाओ फैन अब डर नहीं पाएगा। फिर जियो फैन ने पूछा कि क्या शेंगटियन हवेली के 8 महान गुरुओं के अलावा शेंगटियन हवेली में कोई और दुष्ट व्यक्ति भी है? हाँ, शेंगटियन हवेली में कई राक्षस हैं। उनमें से भूतमान तू सबसे शक्तिशाली है, जेन यान ने कहा। भूत आदमी तू? ये व्यक्ति कौन है? जियो फैन दंग रह गया। ये व्यक्ति शाही परिवार से नहीं है, इसलिए वह 8 संतों में से एक नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिभा भयानक है। वह कुछ साल पहले ही युहुआंग दायरे के 6ठे स्तर पर था। कोई नहीं जानता कि वह अब किस स्तर पर है, जेन यान ने धीरे से कहा। युहुआंग क्षेत्र के 6ठे स्तर पर एक राक्षस। जियो फैन ने जब ये सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, भूत आदमी तू के अलावा शेंगटियन हवेली में कई दुष्ट लोग हैं। दूसरा हुआक्सियन है, जो पहले से ही युहुआंग दायरे के 5वें स्तर पर है। जेन यान ने सिर हिलाया और शेंगटियन हवेली के बारे में कई बातें कही। राक्षस। काफी देर तक बात करने के बाद जेन यान ने आखिरकार जियोली के बारे में बात की। पिछले कुछ सालों में कुछ दुष्ट लोग शेंगटियन हवेली में शामिल हो गए हैं। उनमें से एक जियाओली है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक प्राचीन पवित्र शरीर है और बहुत शक्तिशाली है। हे, प्राचीन पवित्र शरीर की काया बहुत दुर्लभ है। इस व्यक्ति के बारे में क्या ख्याल है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। जेन यान ने आह भरी। जेन यान के मुंह से जियोली के बारे में जानने के बाद जियो फैन अच्छे मूड में था। इस समय सेंट डिस्ट्रॉय सोसाइटी का एक मजबूत आदमी जियो फैन के कमरे के बाहर आया। यद्यपि संत विध्वंसक समाज में आभा को दबाने की तकनीकें हैं, फिर भी जियो फैन इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। बूम, ये कौन है? जेन यान दंग रह गया। यह मैं हूँ। कमरे के बाहर से एक आदमी की गहरी आवाज आई। वो युवानिक्विन। जेन यान स्तब्ध था। ओह, वो युवानिकिंग, वह कौन है? जियो फैन आश्चर्यचकित था। नहीं, कुछ नहीं है, मैं जाकर देखूंगी। जियो फैन, कृपया मत जाओ। जेन यान ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं था। जियो फैन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जेन यान ने दरवाजा खोला और बाहर 1 दर्जन से ज्यादा युवा लोग खड़े थे। नेता कोई और नहीं बल्कि वो युवानिकिंग था। यह आदमी लंबा था और सच्चे सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर था। जेन यान, जियो फैन कहाँ है? हम उसे देखना चाहते हैं, वो युवानिकिंग ने धीमी आवाज में कहा। जियो फैन आराम कर ले, चलो एक और दिन इंतजार करते हैं। जेन यान ने अपना सिर हिलाया। सोन इन लॉ,
गॉड एम्परर चैप्टर 5337 WTRLAB। आराम करो। हाँ, उसने आराम कर लिया है, तुम अभी भी वहाँ क्यों हो? क्या तुम उसे आराम करने में मदद करने के लिए यहाँ रुके हो? वो युवानिकिंग ने ठंडी हंसी उड़ाई। वो युवानिकिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? जेन यान ने गुस्से से कहा। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, जेन यान, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो बस सच कहा। वो युवानिकिंग ने व्यंग्य किया। मुझे परवाह नहीं कि जियोफेन आराम करता है या नहीं। उसे जगाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तुम उसे देखकर क्या कर रहे हो? जेन यान ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं। जियाओ फैन ने शेंगटियन हवेली के बहुत से लोगों को मार डाला और मो तियानजियाओ के चचेरे भाई को भी पकड़ लिया। क्या हमें उसे बधाई नहीं देनी चाहिए? वो युवानिकिंग ने व्यंग्य किया। तुम वो युवानिकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेन यान गुस्से में था। मैंने क्या सोचा? मुझे बताओ। वो युवानिकिंग ने उसकी बाहों को गले लगाया और शांति से बोली। चलो बाहर जाकर बात करते हैं, जेन यान ने गुस्से से कहा, अपनी परिधीय दृष्टि से अपने पीछे देखते हुए। हालांकि पास में एक संरचना थी जो सांस और ध्वनि को दबा सकती थी, फिर भी वह चिंतित थी कि अगर जियोफेन ने इसे सुन लिया तो वह सेंट डिस्ट्रॉयर सोसाइटी का पक्ष खो देगा। हे, जेन यान, तुम किस बात से डर रही हो? क्या तुम उस सुंदर लड़के की ओर आकर्षित हो? वो युवानिकिंग ने व्यंग्य किया। तुम वो युवानिक्विन, चुप रहो, जेन यान ने गुस्से से कहा। हे, बहुत शोर है। क्या हुआ? जियोफेन चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए बाहर चला गया। जियोफेन, तुम बस वापस जाओ और आराम करो, कुछ नहीं हुआ। जेन यान की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई जब उसने जियोफेन को बाहर आते देखा। हे, चिंता मत करो, सब ठीक है। जियोफेन मुस्कुराया और जेन यान की तरफ चला गया। क्या आप जियाओ फैन हैं? वो युवानिकिंग ने जियाओ फैन को बार बार देखा। हाँ, आप कौन हैं? जियोफेन ने शांति से कहा। मैं, हाँ, ... वह बाघ जिसने पवित्र संघ को नष्ट कर दिया। वो युवानिकिंग ने व्यंग्य किया। वह बाघ जो पवित्र सभा को नष्ट कर देता है। यह क्या है? जियोफेन दंग रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो युवानिकिंग का उपनाम इतना मजेदार होगा। बोल्ड। वो युवानिकिंग के पीछे सच्चे सम्राट क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक मजबूत आदमी ने गुस्से में कहा, आप वास्तव में भाईवों के प्रति असभ्य हैं। बाघ की उपाधि जो पवित्र संघ को नष्ट करती है, यह मास्टर जुवान द्वारा दी गई थी। मास्टर जुवानझू, मैं देख रहा हूँ, अनादर, वास्तव में असम्मानजनक। जियोफेन ने अपने सामने वो युवानिकिंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाघ जो पवित्र संघ को नष्ट कर देता है। भाई बाघ, नमस्ते। तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? मेरा नाम वो युवानिकिंग है। वो युवानिकिंग ने गुस्से से कहा। ओह, क्या आपने अभी उसे संत विनाशकारी समाज का बाघ नहीं कहा था? क्या मैंने आपको गलत सुना? संत विनाशकारी समाज का बाघ कौन है? जियोफेन ने अपनी भौहें उठाई। मैं भी, क्या यही बात नहीं है? भाई टाइगर, जियोफेन इतना गंदा था कि उसने वो युवानिकिंग जैसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तुम लड़के, तुम मौत की तलाश में हो, वो युवानिकिंग ने गुस्से से कहा, जियोफेन को उग्रता से देखते हुए। वो युवानिकिंग, तुम क्या करना चाहती हो? जियोफेन हमारे पवित्र विध्वंसक संघ से है। भगवान जुवान, कृपया आंतरिक कलह की अनुमति न दें। जेन यान जियोफेन के सामने खड़ा था, उसे चिंता थी कि वो युवानिकिंग गड़बड़ कर देगी। जेन यान, हे, क्या तुम्हारा इस सुंदर लड़के के साथ चक्कर चल रहा है? अगर ऐसा है तो सीधे कह दो, तुम्हारी खातिर हम वापस लौटेंगे और चले जाएंगे। वो युवानिकिंग ने ठंडे स्वर में उपहास करते हुए कहा। तुम वो युवानिकिंग, बकवास मत करो, जेन यान ने गुस्से से कहा। हाँ, बकवास कर रहे हो, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? है न? वो युवानिकिंग ने जोर से व्यंग्य किया। वो युवानिकिंग के पीछे खड़े सभी ताकतवर लोग व्यंग्य करने लगे। लड़के, औरत की पीठ के पीछे छिपना, यह कोई हुनर नहीं है। बस खड़े हो जाओ और बोलो, हाँ, ये वास्तव में हास्यास्पद है। वह आदमी जिसने मो तियानजियाओ के चचेरे भाई को पकड़ लिया और शेंगटियन हवेली के 100 से अधिक मजबूत लोगों को मार डाला, वह महिलाओं के पीछे छिपने वाला काय होगा? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
ये स्पष्ट था कि वो युवानिकी जैसे लोगों के इरादे बुरे थे। हे, तुम क्या चाहते हो? बस मुझे बताओ, जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या नहीं चाहते हो? वो युवानिकी ने शांति से जियो फैन को देखा। मुझे तुम्हारे शामिल होने की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि तुम शेंगटियन हवेली से हो और जानबूझकर हमारे करीब आने के लिए आए हो। हमारी खातिर, संत विनाशकारी समाज की सुरक्षा, इसलिए मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? खोजें। आप कैसे खोजना चाहते हैं? जियो फैन ने पूछा। हे, भंडारित जादुई हथियार सौंप दो और हम इसकी सावधानीपूर्वक तलाशी लेंगे और तुम्हारा नाम साफ कर देंगे। वो युवानिकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर जियो फैन का चेहरा काला पड़ गया। हे। मेरे संग्रहित जादुई हथियार की तलाशी लो। क्या मास्टर जुवान ने हार मान ली? हाँ, मिस्टर जुवानजू को नहीं पता, लेकिन मैं संत विनाशकारी संघ का टाइगर हूँ, जिसे मिस्टर जुवानजू ने व्यक्तिगत रूप से संत घोषित किया था। संत विनाशकारी संघ की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लड़के, जल्दी करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम करो। वो युवानिकी हंसा। वो युवानिकी, बहुत दूर मत जाओ। जेन यान ने गुस्से से कहा। जियो फैन, चलो वापस चलते हैं। उन पर ध्यान मत दो। ऐसा कहने के बाद जेन यान ने दरवाजा बंद करने की योजना बनाई। हालांकि वो युवानिकी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। जेन यान, मैं तुम्हें बता दूं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे और मेरे बीच स्नेह न होता तो मैं तुम्हारे लिए अपना चेहरा नहीं बचा पाती। वो युवानिकी, तुम क्या करना चाहती हो? जेन यान ने वो युवानिकी का हाथ फेंक दिया और एक विशाल आभा गरज उठी। हे, क्या जेन यान, क्या तुम उस सुंदर लड़के के लिए लड़ने जा रही हो? हास्यास्पद। वो युवानिकी ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और जियो फैन की ओर देखा। लड़का, अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें खुद इसका सामना करना चाहिए, समझे? अन्यथा केवल निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा। हे, क्या तुम मुझे घूर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जियो फैन ने व्यंग्य किया और वो युवानिकी को घूरने लगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5338 WTRLAB। हमें यहाँ किसने भेजा? हे, हम यहाँ खुद ही आए हैं। क्या तुम डर गई हो? वो युवानिकी ने ठंडे स्वर में कहा। वो युवानिकी का अनुसरण करने वाले संत विध्वंसक समाज के मजबूत लोग भी एक के बाद एक बोलते रहे, लगातार शब्दों से जियो फैन को उकसाते रहे। जियो फैन, अंदर जाओ, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। जेन यान ने जल्दी में कहा। हे, कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जियो फैन मुस्कुराया, जेन यान के कंधे को थपथपाया और दूसरे पक्ष को पीछे हटने का संकेत दिया। जियो फैन, तुम चिंता मत करो, ये छोटे लोग चींटियों की तरह हैं, वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर वो युवानिकी और अन्य लोग पीले पड़ गए और जियो फैन को देखने लगे। तुमने क्या कहा? वो युवानिकी ने गुस्से से कहा। हे, मैं तुम्हें फिर से डांटूंगा और कहूंगा कि तुम एक चींटी हो। क्या तुमने सुना? जियो फैन हंसा। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। वो युवानिकी गुस्से में था और उसने जियो फैन को मुक्का मारा। क्योंकि संत विनाशकारी संघ के आधार शिविर में एक गठन था, वो युवानिकी की ताकत दबा दी गई थी। जियो फैन मुस्कुराया और वो युवानिकी के पेट के निचले हिस्से पर लात मारी और सीधे उसे बाहर निकाल दिया। पफ, वो युवानिकी के मुंह से खून निकला और वो कई 100 मीटर तक पीछे की ओर उड़ी, फिर रुकी। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। भाई वो, क्या आप ठीक हैं? आपने वास्तव में कार्रवाई की। उद्धरण चिन्ह। वो युवानिकी द्वारा लाए गए सभी लोग हैरान थे। जियो फैन, तुम इतने मजबूत हो, जेन यान ने अविश्वास में कहा। हे, ये ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया। वो बहुत कमजोर है। ये कहते ही सभी लोग दंग रह गए। क्या वो युवानिकी कमजोर है? वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है, लेकिन जियो फैन की नज़र में वो युवानिकी कमजोर है। जियो फैन ने वो युवानिकी को ठंडे नजरों से देखा और कदम दर कदम उसकी ओर चल पड़ा। वो युवानिकी द्वारा दरवाजे पर लाए गए लोगों में से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वो युवानिकी ने अपने दांत पीस लिए और खड़े हो गए, अपने मुंह से खून पोंछा और जियो फैन को घूरते हुए कहा, तुमने कार्रवाई करने की हिम्मत की। ये संत विनाशक संघ है। तुमने कार्रवाई करने की हिम्मत की।
हे, कार्रवाई करने में क्या बुराई है? क्यों नहीं? जियोफैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। तुम बहुत कमजोर हो। मेरी नज़र में तुम एक कमजोर मुर्गी हो, समझे? तुम तुम मरने के लायक हो। वो युवानकिंग गुस्से में था और उसकी सांसें तेज हो गईं। वो युवानकिंग सच्चे सम्राट दायरे के 9वें स्तर पर था। उसकी नज़र में जियाओफैन निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसे अभी अभी इसलिए हराया गया क्योंकि वह लापरवाह था। वो युवानकिंग फिर से जियोफैन की ओर बढ़ा, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही हुआ और उसे जियोफैन ने लात मारकर दूर कर दिया। जियोफैन वो युवानकिंग को मारने की जल्दी में नहीं था, लेकिन वह दूसरे पक्ष से सच्चाई जानना चाहता था। पफ, धिक्कार है। ये व्यक्ति अजीब है। चलो साथ चलते हैं। वो युवानकिंग दहाड़ उठी। ये सुनकर वो युवानकिंग का पीछा करने वाले मजबूत लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ जियोफैन की ओर दौड़े। हे, ऐसे लोगों का झुंड जो अपनी ताकत नहीं जानते। जियोफैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और एक भयानक सांस गरजी। अगले ही पल लोगों का एक समूह पीछे की ओर उड़ गया और वे जियोफैन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। जियोफैन के सामने उनमें वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। इस दृश्य को देखकर जेन यान दंग रह गया। तुम इतने मजबूत हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, सौभाग्य से वे बहुत कमजोर हैं। जियोफैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। न केवल जेन यान स्तब्ध था, बल्कि बाकी सभी भी स्तब्ध थे। उन्हें लग रहा था कि उनके सामने सब कुछ एक स्वप्न की तरह समाधि में था। जियोफैन वो युवानकिंग के सामने कदम से कदम मिलाकर चला, अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। हे। वो युवानकिंग, मुझे बताओ, तुम्हें आने के लिए किसने कहा था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो युवानकिंग ने अपने दांत पीस लिए, अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और अचानक जियोफैन पर हमला कर दिया। जियोफैन ने पीछे से एक हथेली मारी और सीधे वो युवानकिंग को दूर धकेल दिया। पफ, वो युवानकिंग के शरीर से खून बहने लगा और वह खून के तालाब में गिर गई। हे, तुम अपनी ताकत जाने बिना मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जियोफैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और वो युवानकिंग के पास गया। मुझे बताओ, तुम क्यों आए हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत। वो युवानकिंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और वह फिर से जियोफैन पर हमला करने के लिए दौड़ा। नतीजा वही हुआ जो पहले था। वो युवानकिंग जियाओफैन का मुकाबला नहीं कर सकी। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, जेन यान जल्दी से जियाओफैन के पास गया। जियाओफैन, मत, वो युवानकिंग को मत मारो। हे, उसने ही मुझे सबसे पहले उकसाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता है, लेकिन वो युवानकिंग भी संत विध्वंसक समाज के लिए ऐसा कर रहा है। सच में, उसे मत मारो। तुम अभी अभी संत विध्वंसक समाज में शामिल हुए हो। हमें एकजुट होने की जरूरत है, जेन यान ने जल्दी में कहा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5339 WTRLAB। जियोफैन ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। तुम सही हो, लेकिन वो युवानकिंग बहुत ज्यादा है। उसे मौत की सजा से तो बख्शा जा सकता है, लेकिन वह जीवन की सजा से नहीं बच सकता। चूंकि उसने आने की हिम्मत की है, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? क्या कीमत? ये सुनकर जेन यान दंग रह गया। हे, कीमत? सरल, जियोफैन ने व्यंग्य किया। वो युवानकिंग के सामने चला गया और उसकी ओर नीचे देखा, ठीक वैसे ही जैसे एक बूढ़ा आदमी चींटी को देखता है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे प्रति असभ्य हो, ये देखते हुए कि तुम पहली बार अपराधी हो। मैं तुम्हारे पैरों को अपंग कर दूंगा, जियोफैन ने हल्के से कहा और सीधे वो युवानकिंग के पैरों पर कदम रख दिया। आह! वो युवानकिंग चिल्लाया। जियोफैन ने विनाश की शक्ति का उपयोग करके वो युवानकिंग के पैरों की जीवन शक्ति को मिटा दिया, ताकि चाहे वह कितने भी अमृत ले ले या कोई भी गुप्त तरीका अपना ले, उसके खोए हुए पैर वापस नहीं आ सके। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियोफैन इतना क्रूर होगा। जियोफैन, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, जेन यान ने बदसूरत चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। दुश्मन बनाओ? हे, तुम किस बात से डरते हो? जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, मेरी नज़र में चाहे तुम दुश्मन बनाओ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जियोफैन की बात सुनने के बाद जेन यान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
जियो फैन ने वो युवानिकी की चीखों को नजरअंदाज कर दिया और दूसरों की ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है? तुम मुझे परेशान करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? यह वो युवानिकी है, उसने हमें यहाँ बुलाया है। हाँ, ये भाई वो है, उसने कहा। तुम संदिग्ध हो, हम यहाँ पवित्र समाज को नष्ट करने आए हैं। तुमने वास्तव में भाई वो पर हमला किया। तुम पवित्र समाज में हो, तुमने अपने ही लोगों को चोट पहुंचाई। तुम बेहद दुष्ट हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, बेहद दुष्ट। तुम मेरे कमरे में भागे और मुझ पर हमला करना चाहते थे। अब तुम कहते हो कि मैं बेहद दुष्ट हूँ। तुम बहुत दिलचस्प हो। जियो फैन हंसा। अगर हिम्मत है तो कोशिश करो, अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। डॉट डॉट क्या तुमने मेरी बात सुनी? नहीं तो वो युवानिकी का भाग्य तुम्हारा भाग्य होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो फैन की बातें सुनकर आसपास के लोग डर गए। वो युवानिकी को उठाया और अपमानित होकर चले गए। जियो फैन को वो युवानिकी और अन्य लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे तो उन लोगों की चिंता थी जिन्होंने वो युवानिकी को भेजा था। जियो फैन, तुम मुसीबत में हो। अफसोस, चलो लॉर्ड जुबान से मिलते हैं, नहीं तो डॉट डॉट मुझे डर लग रहा है। हे, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया और जेन यान की ओर देखने लगा। तुम डॉट डॉट ठीक है। जेन यान ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। अचानक जेन यान को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उसका दिल हिरण की तरह धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि डॉट डॉट उसके मन में जियो फैन के लिए भावनाएं विकसित हो गई थीं। जेन यान, तुम वापस जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। आह, यह ठीक है, मैं भाई लियू को ढूंढने जाऊंगा। जेन यान ने सिर हिलाया और यहाँ से चला गया। जेन यान के चले जाने के बाद जियो फैन उदासीन दिख रहा था और सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। वे सच्चे सम्राट दायरे में पहुंच गए हैं, वहां कोई मूर्ख नहीं है। भले ही वो युवानिकी आश्वस्त न हो और परेशानी पैदा करने के लिए उसके कमरे में आए, दूसरी पार्टी इतनी बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत नहीं करेगी। और उसने अपने भंडारण जादू के औजारों की भी तलाशी ली, जो स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। हे, दिलचस्प है। जियो फैन मुस्कुराया, क्रॉस लेग बैठ गया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। डॉट डॉट संत विध्वंसक बैठक, मुख्य हॉल, मास्टर जुबान, मेरे पैर। डॉट डॉट ठीक नहीं हो सकते। वो युवानिकी जमीन पर लेटा हुआ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह दयनीय भाव से फैंग शानशुई को देख रहा था। मास्टर जुबान, आपको मेरा बदला लेना होगा। चिंता मत करो युवानिकी, तुमने हमारे संत विध्वंसक समाज के लिए क्या किया, यह मास्टर जुबान इसे याद रखेगा। फैंग शानशुई ने सिर हिलाया। तुम हमारे संत विध्वंसक समाज के बाघ हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें पहले जाकर आराम करना चाहिए। यह मास्टर जुबान भविष्य में तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लेगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5340 WTRLAB। हाँ, मास्टर जुबान। वो युवानिकी ने बार बार सिर हिलाया और हॉल से बाहर चली गई। वो युवानिकी के चले जाने के बाद फैंग शानशुई ने एक निर्दयी रूप दिखाया। जियो फैन, आप कौन हैं? ये सही है, वो युवानिकी को फैंग शानशुई ने भेजा था। संत विध्वंसक समाज के नेता के रूप में फैंग शानशुई कुछ चीजों के लिए बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वो युवानिकी का इस्तेमाल किया। मूल रूप से फैंग शानशुई की नज़र में भले ही जियो फैन सहमत न हो, वह निश्चित रूप से वो युवानिकी और अन्य के लिए एक मैच नहीं होगा। परिणामस्वरूप जियो फैन ने वो युवानिकी और अन्य को आसानी से हरा दिया। उस समय फैंग शानशुई भी अंधेरे में था, जियो फैन की हरकतों पर नजर रख रहा था। वह देख सकता था कि जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया था। प्रतिद्वंद्वी भी सच्चे सम्राट दायरे में था और उसकी ताकत वो युवानिकी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत आसानी से लड़ाई लड़ी। ये जियो फैन सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है। लेकिन फैंग शानशुई को समझ में नहीं आया, ऐसा राक्षस वास्तव में पहले अज्ञात था। उन्होंने जियाओ फैन द्वारा बताई गई पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं हुआ। डॉट डॉट अगले दिन लियू हुआंगक्वान और जेन यान जियाओ फैन के कमरे में जल्दी पहुंच गए। हे, भाई लियू, आप भी यहाँ क्यों हैं? जियो फैन हंसा। जियो फैन, तुमने क्या किया? वो युवानिकी का पैर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस विधि का उपयोग करते हो।
इसे बहाल नहीं किया जा सकता है। लियू हुआंगक्वान ने जल्दी में कहा। हे, एक छोटी सी चाल, उसके लिए एक सजा। जियो फैन हंसा। छोटी चाल? आपकी चाल छोटी नहीं है, लियू हुआंगक्वान ने जल्दी से कहा। आपको जल्दी से वो युवानिकिंग के पैर को ठीक करना चाहिए, अन्यथा आप बाद में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं, ... अगर मैं कर भी लूं तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर लियू हुआंगक्वान और जेन यान बदसूरत लग रहे थे और एक ही समय में बोल पड़े। जियो फैन, कृपया अपनी मनमानी बंद करो, ठीक है? वो युवानिकिंग संत विनाशक समाज के प्रति वफादार है। तुमने उसके पैर तोड़ दिए, उसके बाद यह मामला खत्म करना आसान नहीं होगा। ये सही है जियो फैन, भाई लियू की बात सुनो। इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाना सबसे अच्छा है। हे, अगर वो युवानिकिंग मुसीबत खड़ी करने आती है, अगर कोई सजा नहीं दी जाती है, तो भविष्य में हर कोई मेरे पास मुसीबत खड़ी करने आएगा। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जियो फैन? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माफ करना तुम दोनों, दूसरी चीजें ठीक है, लेकिन यह नहीं। अगर कोई वो युवानिकिंग के लिए खड़ा होना चाहता है, तो उसे खुद मेरे पास आना चाहिए। यह जियो फैन, इसके बारे में ध्यान से सोचो। तुम अभी संत विध्वंसक सोसाइटी में आए हो, तुम यहाँ नए हो, दुश्मन बनाना उचित नहीं है। भाई लियू, तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। ... मैंने अपना मन बना लिया है। जियाओ फैन ने अपना सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं है तो मुझे अभी भी अभ्यास करना है, तुम दोनों वापस जा सकते हो। यह लियू हुआंगक्वान और जेन यान ने एक दूसरे को देखा और अंततः निराश होकर वहां से चले गए। जल्द ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि वो युवानिकिंग जियो फैन के निवास पर आया था और जियो फैन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब उसके पैर नहीं रहे और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। संत विनाशकारी सोसाइटी में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। वह जियो फैन, उसका मूल क्या है? बहुत क्रूर। उसने वास्तव में वो युवानिकिंग के पैरों को अपंग कर दिया। कोई भी उपाय उसे ठीक नहीं कर सकता। वह कौन है? वह कितना क्रूर है, ये बात भूली नहीं जा सकती। वह अभी अभी संत विनाशक संस्था में शामिल हुआ है और उसने अपने ही लोगों को इस तरह से चोट पहुंचाई है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सही है, जब वह पहली बार आया था तब वह बहुत क्रूर था। आगे क्या होगा? उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस समय संत विनाशक सोसाइटी में विभिन्न आवाजें जारी रहीं, जिनमें से सभी ने जुआनजू फेंग शानशुई से जियाओ फैन को गंभीर रूप से दंडित करने के लिए कहा। जल्द ही जुआनजू फेंग शानशुई ने जियो फैन को मुख्य हॉल में बुलाया। मुख्य हॉल में सैकड़ों मजबूत लोग मौजूद थे, जिनमें सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी के 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग, लियू हुआंगक्वान, जेन यान, वो युवानिकिंग और उस दिन मौजूद लोग शामिल थे। जियो फैन, तुमने वो युवानिकिंग के साथ क्या किया? सच बताओ। फेंग शानशुई ने जियो फैन को देखा और शांति से बोला। हे, ... मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उसकी बदतमीजी की सजा के तौर पर उसके पैरों को अपंग कर दिया। जियो फैन ने हल्के से कहा। ये शब्द निकलते ही संत विनाशक सोसाइटी के 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग आक्रोशित हो गए। तुमने क्या कहा? वो युवानिकिंग भी हमारे संत विध्वंसक समाज का सदस्य है। वह संत विध्वंसक समाज के प्रति वफादार है। नतीजतन आपने ... आपने उसके पैरों को अपंग कर दिया। जियो फैन, हम जानते हैं कि आपने मो तियानजाओ को पकड़ लिया है। आपने हमारे संत विध्वंसक समाज में योगदान दिया है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। एक दूसरे को मारना, ये हमारे संत विनाशक समाज के लिए वर्जित है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, क्या वो युवानिकिंग मुझे परेशान करने आए हैं? मुझे इसे सहना होगा। जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई, व्यंग्य किया और तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्षमा करें, मेरा स्वभाव बहुत खराब है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर संत विनाशक समाज के बुजुर्ग और भी क्रोधित हो गए। ये देखकर जुआनजू फेंग शानशुई ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, सभी चुप रहें। ये सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी लोग फेंग शानशुई की ओर देखने लगे। जियो फैन, भूल जाओ, यह एक गलतफहमी है। तुम्हें वो युवानिकिंग के पैर को ठीक होने देना चाहिए। फेंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा।